Hello to all of you, myself Neha, and today we are going to discuss the first chapter, Louisa's stories, and we are for fifth class, and we are having our listening section. In listening junction, we are going to read about a writer. आज हम अपने लिसनिंग जंक्शन में एक राइटर के बारे में पढ़ेंगे एंड बेसिकली दिस लिसनिंग जंक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज योर नॉलेज अबाउट द writers who wrote so many stories and novels in the English literature. तो बेसिकली इस लिसनिंग जंक्शन का पर्पस यही है कि हम अपने स्टूडेंट्स, हम अपने लिटरेरी स्टूडेंट्स के मन में या उनके मन के अंदर जो क्वेरीज है इंग्लिश लिटरेचर को लेकर, इंग्लिश लिटरेचर को लिखने वाले राइटर्स को लेकर, उनको फुलफिल करें. और सेकेंडली इट्स जस्ट एम टू इंक्रीज योर इंटरेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर. और इस लिसनिंग जंक्शन का बेसिक पर्पस ही यही है कि आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इंग्लिश लिटरेचर की तरफ जागे. सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक एनेट बायटन. एनेट बायटन इज एन इंग्लिश राइटर. एनेट बायटन इंग्लैंड से जुड़ी हुई एक इंग्लिश राइटर है एंड शी बेसिकली रोट अबाउट चिल्ड्रंस स्टोरीज. तो इन्होंने बहुत सारी चिल्ड्रन स्टोरीज, बच्चों के लिए जो कहानियाँ लिखी हैं, उन बेसिकली इनका लिटरेरी वर्क उसी से रिलेटेड है. शी वॉज born in England and she was born at 11th of August 1897. तो 11 अगस्त 1897 को इनका जन्म हुआ एंड शी डाइड ऑन 28 नवंबर 1968 और 28 नवंबर 1968 को इनकी डेथ हुई. इनके लाइफ टाइम में एनेट बॉयटन ने अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टोरीज शी हैड रोट अबाउट. उन्होंने बहुत सारी बच्चों से रिलेटेड कहानियाँ लिखी एंड अराउंड 600 कॉपीज ऑफ हर स्टोरीज सेल आउट एट दैट मोमेंट. और कम से कम 600 कॉपीज जो उनकी स्टोरीज की थी वो सेल आउट हो चुकी थी. एक समय ऐसा था जब इंग्लैंड की ये राइटर सबसे ज़्यादा बिकने वाली राइटर थी और अराउंड 1990 लैंग्वेज में इनकी स्टोरीज जो है वो ट्रांसलेट हुई थी. तो इट्स टेल दैट how huge her popularity was at that time, कि इनकी popularity कितनी huge थी at that time. अब एनेट बायटन के बारे में कुछ और फैक्ट्स जानते हैं. बेसिकली मैंने आपको बताया शी रोट अबाउट चिल्ड्रन स्टोरीज. अगर हम उनके सिबलिंग्स की या भाइयों की बात करें तो दे हैव 2 सिबलिंग्स. उनके 2 ब्रदर्स थे, हेनरी एंड डेजी बायटन. एंड एनेट बायटन वॉज गुड. When we talk about her study standards, she was a brilliant student when she was at school. तो एनेट बायटन शुरू से ही एक brilliant student थी and her interest in writing stories was quite high. और शुरू से ही इनका बच्चों की स्टोरीज को लिखने में काफ़ी इंटरेस्ट था. बट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ शी वॉज डिजेक्टेड बाय द पब्लिशर्स. बट जैसे उन्होंने राइटिंग का काम शुरू करा शी वॉज कम्प्लीटली डिजेक्टेड बाय द पब्लिशर्स ने उनकी स्टोरीज को छापने से बिल्कुल मना कर दिया. बट एट द लेटर टाइम अराउंड 1930s इनकी जो स्टोरीज थी दे स्टार्टेड पब्लिश. 1930 या 1930 में इनकी स्टोरीज जो है वो पब्लिश होने लगी एंड नाउ शी राइट लॉट्स एंड लॉट्स स्टोरीज अबाउट चिल्ड्रन. अब उन्होंने लिखना शुरू किया बच्चों की कहानियों को लेकर. तो इस तरह से हमने एनेट बायटन के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी ली एंड on the basis of that knowledge we are going to sort out the given exercise. ये जो कुछ फिलअप्स हैं इनको हम क्लियर करेंगे ताकि जो बातें मैंने आपको एनेट बायटन के बारे में बताई वो आपके दिमाग में क्लियर हो. सो लेट्स sort them out. Enid Blyton wrote mostly about adults. Adults का मतलब होता है वो लोग जिनकी एज 18 ईयर से ऊपर हो. बट it is a completely incorrect answer because Enid Blyton यूजली रोट अबाउट द चिल्ड्रन स्टोरीज. तो एनेट बायटन ने जितनी भी स्टोरीज जो लिखी हैं वो चिल्ड्रन स्टोरीज थी. शी डिडंट रोट अबाउट अडल्ट्स. उन्होंने अडल्ट्स के बारे में, बड़े लोगों के बारे में स्टोरीज नहीं लिखी. बेसिकली हर स्टोरीज वाज अबाउट चिल्ड्रन. सो हमारा पहला हमने सॉर्ट आउट कर दिया है आंसर. सेकेंड वन इज मोर देन 600 million copies of Enid Blyton books have been sold. Yes, it is completely right कि आफ्टर हैविंग सक्सेस, जब उनकी सक्सेस स्टार्ट हो गई थी तो उनकी जो स्टोरीज थी उनकी 6 मिलियन कॉपीज जो हैं वो सेल आउट हुई थी एंड दैट इज क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट. ओके, नाउ द थर्ड वन इज एनेट बायटन इज फेमस फॉर हर सिंपल स्टाइल ऑफ राइटिंग. Yes, she is quite simple. Her style of writing is quite natural and quite simple, which is very easy for children to understand and read them. तो उनके जो लिखने का तरीका है, उनकी जो कहानियाँ हैं वो बहुत सिंपल हैं जो कि बच्चे को इजीली समझ में आती हैं. दैट इज़ वाई शी रोट अबाउट चिल्ड्रन. अब अगला है आपका एनेट बायटन हैड 2 siblings.
एनेट बार्टन के ब्रदर के बारे में हमने आपको बताया कि एनेट बार्टन के 2 ब्रदर्स थे, हेनरी एंड some other name is there, I don't remember that name, but Annette Barton has 2 siblings. उनके 2 ब्रदर थे और ये कम जो है 3 भाई बहन थे, and she has 2 brothers. Now Annette Barton was very good at study. Yes, she was a very brilliant student at the initial stages of her study, and she scored very good marks in her studies. So yes, she is a brilliant student. अब अगला आता है, Annette Barton's stories were rejected by some publisher. Yes, at the initial stages of her career as a writer, most of the publisher rejected her stories, and she was little bit depressed at that moment. But later on, around 1930s, she has received a huge success in writing stories. तो शुरू में उनकी stories जो है वो directed हुई थी publishers के through. So this is all we have about Annette Barton, the children's writer. And यहाँ पर आपको एक और सिर्फ practice करनी है, so do practice. I hope आपको ये listening section और आज जो हमने राइटर को डिस्कस किया है, दैट इज अबाउट एनेट बार्टन, आप सबको एनेट बार्टन के बारे में क्लियरली समझ में आया होगा. एनेट बार्टन इज अ इंग्लिश राइटर, इंग्लैंड को बिलोंग करती थी ये. इनका जो लाइफ स्पैन था, शी वॉज बोर्न ऑन 11 of August 1897 and died on 28th of November 1868. ये कुछ फैक्ट हैं जो हमें एनेट बार्टन के बारे में याद रखने हैं. एनेट बार्टन बिलोंग्स टू इंग्लैंड, ये इंग्लैंड को बिलोंग करती थी. ये इंग्लैंड को बिलोंग करती थी. बेसिकली इनका डेट ऑफ बर्थ ये है. शी डाइड ऑन 28 नवंबर 1868. और इन सब ने जो है बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट जो था वो चिल्ड्रन स्टोरीज था. शी इज बेसिकली अ चिल्ड्रंस राइटर. सो दिस इज ऑल वी लर्न अबाउट एनेट बार्टन. एनेट बार्टन के बारे में हमने पढ़ा. तो इस तरह से एक एक इंग्लिश राइटर को हम लेते जाएंगे एंड वी ट्राई टू एक्वायर आवर नॉलेज मोर एंड मोर. हम बहुत सारी नॉलेज जो है इन लिटरेरी जाइंट्स के बारे में पढ़ते रहेंगे. दिस इज ऑल वी हैव फॉर आवर टुडेज वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड स्टे ट्यून्ड टू अस.